This is question from chapter quadratic equations. According to the question, 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. So find the present ages. नॉर्मली हम ऐसे एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज को एक्स ले लेते हैं, एक्स एंड वाई ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर वैसे लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. उसके बजाय हम ऐसा यूज करें जो यहाँ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. 7 years ago क्या दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशन, वरुण's एज वॉज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज. तो 7 years ago की अगर हम एजेस ले लें x और y तो क्या होगा, बल्कि x और y की जगह हम सिर्फ स्वाति की एज को x ले लें तो हम वरुण की एज निकाल सकते हैं. ध्यान से देखिएगा, 7 years ago लेट किसकी एज हम ले लें, स्वाति की एज हम x ले लें. लेट स्वाति's एज बी x years. अगर स्वाति की एज x ईयर है तो वरुण की एज कितनी हो जाएगी. जब भी कंपेयर होता है, जब एज को कंपेयर करके लिखा होता है तो लेस देन, मोर देन या जो भी रिलेशन है उसके आगे जो लिखा होता है उसको लो, उसको x लो या y लो और उससे दूसरे का निकालो. तो वरुण की एज कितनी हो जाएगी, वॉज मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज. समझ में आया. 7 years ago स्वाति की हमने एज ले ली x ईयर, तो वरुण की एज कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज. ठीक है. अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा. अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्रेजेंट एज 7 years ago और 3 years hence, आप ऐसी टेबल एग्जाम में आराम से बना सकते हैं. इससे टेबल बनाने से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना. तीनों की एज हम ले लेते हैं, तीनों की नहीं, दोनों की, स्वाति की और वरुण की. 7 years ago क्या है, स्वाति की एज x, ठीक है, और वरुण की कितनी है 5x स्क्वायर. ठीक, दोनों की एज लिख दी. अब प्रेजेंट एज कितनी होगी, ऐसा सोचो कि अगर आपकी 7 साल पहले एज थी 10 years, आपकी 7 साल पहले एज थी 10 years, तो अब कितनी होगी, +7 करेंगे. समझ में आया. 7 साल पहले इतनी थी तो अब कितनी होगी, 7 साल पहले आप 10 साल के थे तो अब कितने होंगे 10 + 7. ठीक है. तो अब आपकी एज होगी x + 7 स्वाति की एज, और इसकी जितनी भी एज थी उसमें +7 कर दिया. ठीक है. अब 3 साल बाद 3 years hence, 3 साल बाद कितनी होगी, अगर अब आपकी एज है 17 years तो 3 साल बाद कितनी होगी +3. ठीक है. तो x + 7 + 3 दैट इज x + 10. ऐसे ही 5x स्क्वायर + 7 में भी +3 दैट इज 5x स्क्वायर + 10. ठीक है. अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं. अच्छा, ये एक और रिलेशन दिया हुआ है 3 years hence. 3 years hence हमारे पास एजेस आ गई हैं दोनों की. 3 साल बाद दोनों की एजेस आ गई हैं. उसका क्या रिलेशन दिया हुआ है, स्वाति's एज विल बी, स्वाति की एज कितनी है x + 10 विल बी, स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज, 2/5 ऑफ वरुण's एज. ठीक है. अब हम 5 को इधर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में है, साइड चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एज इट इज. और अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. 5 × x देन 5 × 10, राइट साइड में 2 × 5 = 10, 10x स्क्वायर देन 2 × 10 = 20. यहाँ पर 0, ये सबको शिफ्ट कर रहे हैं. 10x स्क्वायर + 20, 5x को शिफ्ट किया -5x, 50 को शिफ्ट किया -50. ठीक है. यहाँ लिखती हूँ मैं 10x स्क्वायर, ये कितना हो गया -5x, और 20 - 50 इज -30 इज इक्वल टू 0. ठीक है. पूरा का पूरा ये वाला साइड उठा के इधर कर दिया और 0 को उठा के उधर कर दिया. अब यहाँ पर कुछ कॉमन है, यस कॉमन है 5, 5 × 2 = 10, 5 कॉमन लिया, 5 × 6 = 30. सो कितना आ गया 2x स्क्वायर -x -6 इक्वल टू 0/5 इज 0. ठीक है. तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिनको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर बहुत इजीली ऐसा लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके हो जाएगा. प्लस करने से चाहिए आपको कोफिशिएंट ऑफ x, हियर इट इज -1, और मल्टीप्लाई करने से चाहिए आपको a × c, 2 × -6 दैट इज -12. ठीक है.
12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 4 3 12, या चाहे तो 2 × 6 लिखना तो उसी के फैक्टर्स लिख लें, 2 और यहाँ 6 का 2 3, कॉम्बिनेशन बनेगा 4 and 3, -4 + 3 will be -1 and -4 × 3 will be -12. So 2x square in place of -x we will write -4x + 3x, बाकी as it is. अब इन दोनों में से कॉमन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 2x कॉमन, so x - 2 + 3 कॉमन, x - 2. So 2x + 3 and x - 2 is equal to 0. So 2x + 3 is equal to 0 और x - 2 equal to 0. ठीक है, चलो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. x - 2 = 0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 2. ठीक है, तो एज हमें मिल गई, स्वाति की एज हमने x ली थी, वो 2 इयर्स मिल गई. दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है 2x + 3 = 0. ये वाला कंडीशन 2x + 3 = 0 से क्या होगा, 2x = -3, x will be -3/2. एज नेगेटिव नहीं हो सकती, x should be greater than 0. ठीक है, so x = -3/2 is not possible. तो फाइनली हमें स्वाति की एज मिल गई है 2 इयर्स. Therefore Swati's age 7 years ago is 2 years. ठीक है, हमें कौन सी पूछी है, प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज कितनी है स्वाति की, x + 7. Therefore Swati's present age कितनी हो जाएगी, 2 + 7 + 7 कर देंगे ना, 7 साल पहले 2 साल थी, तो अब प्रेजेंट एज कितनी होगी, 2 + 7 दैट इज 9 इयर्स. अब हमें निकालना है वरुण की एज. प्रेजेंट एज वरुण की कितनी होगी, 5x² + 7. वरुण's present age will be 5x² + 7, 5 × x² + 7, 2 का स्क्वायर 4, 5 4 20, 20 + 7 27 years. ठीक है, so Varun's age is 27 years.